हाँ, आप लोग अपना वो ग्राफ निकालो जिसमें कि ए बी सी तीनों एक साथ बने थे। क्या चीज़? हाँ, इसी तरह का कुछ था ना, तीन सरल रेखाएं बनी थी। कौन सा सबसे पहले कौन सा बनाया था? बीच वाला, बीच वाला, इसी को हाँ ट्रायंगल वाला। ये ट्रायंगल का है। और उसके बाद ये बनाया था स्क्वायर। हाँ, उसके बाद ये बनाया था ह्यूमन, हाथ वाला है ना। अच्छा, तो अब ये बताओ, इधर तुम्हारा x था, इधर तुम्हारा y था। इन तीनों में से किसमें y सबसे तेज गति से बदल रहा है? इसमें ना x को थोड़ा सा बदलें तो इस हाथ वाले में सबसे कम बदलता है, और इस बीच वाले में उससे थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बदलता है, और इसमें बहुत तेज़ी से y बदलता है, राइट। तो ये सरल रेखा जो है, इसको देख करके तुम लोग बताए, एक ही ग्राफ पे लेकिन होना चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग ग्राफ में अलग अलग स्केल बने हैं तब कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक ही ग्राफ के में एक ही स्केल के ऊपर बने हुए हैं, तो आप देख के बता सकते हो किसमें y सबसे तेज़ जा रहा है, बदल रहा है, किसमें सबसे कम धीमा, सबसे धीमा किसमें बदल रहा है। दो हैं तो किसमें तेज है, किसमें धीमा है, बता सकते हो ना देख के, हाँ, आराम से, खूब आसानी से। तो हम क्या किसमें मेरी रुचि है? x बदलने से y के बदलने की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। y क्यों बदला? x बदला इसलिए y बदला ना, तो इसलिए हम x की अपेक्षा बोल रहे हैं, x बदलने से या विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x अगर हम थोड़ा सा बदलें तो y कितना ज़्यादा बदल जाएगा, इस चीज़ को हम देखना चाहते हैं। तो इसमें से इतना पता चला मुझे कि कौन सबसे तेज़ चल रहा है। जो सबसे तेज़ बदल रहा होगा वो सबसे ज़्यादा खड़ा होगा, और जो सबसे धीमा होगा वो सबसे कम खड़ा होगा या पड़ा होगा, वो सबसे कम एंगल होगा उसका। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इस दर का मान निकालेंगे। अभी तो खाली है कि कौन छोटा कौन बड़ा, हाँ, इस दर का मान निकालते हैं कि ये दर है कितनी, ये रेट है कितना, y के चेंज होने का रेट है कितना। तो हम सबसे पहले a वाले में काम करते हैं। a वाले में क्या था? x क्या था? x किसको बोला था? समबाहु त्रिभुज की भुजा बोला था ना, साइड बताया था ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और y किसको बोला था? परिमाप को बोला था पेरीमीटर। अब इसमें y में और x में कोई समीकरण बनता है? बनता है, y बराबर 3x बनता है ना। कोई भी x बताएंगे तो उससे y निकाल सकते हो ना, और वही किया था आपने। x का वैल्यू अपने हिसाब से लिया था, अपने मन से लिया था 1 2 3 4 5 6 7, और इसी से तो y निकाला था ना, 3 गुना किया था। ठीक है। अब अपने कॉपी पे एक सारणी बनाना, हम बना रहे हैं वैसी सारणी बनाना। हाँ, देखो y के बदलने की दर जो मैं कह रहा हूँ उसको हम कैसे बताएंगे। y के बदलने की दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
एक x का मान लेंगे और फिर y का मान निकालेंगे कि कितना हुआ। फिर हम x को थोड़ा बदलेंगे ना, तभी तो y भी बदलेगा, और तब हम देखेंगे y कितना बदल गया। और जितना y बदल गया उसमें हम क्या करेंगे, किससे भाग लगाएंगे, x में कितना हमने चेंज किया। ठीक है, यानी y में इतना परिवर्तन हुआ। पहले y था, अब y, इसको क्या पढ़ते हो तुम लोग, y डैश पढ़ते हो। अच्छा, इसको, इसके दो शब्द होते हैं, एक इसको पढ़ा जाता है y डैश और दूसरा इसको पढ़ा जाता है y प्राइम, ऐसा भी पढ़ते हैं। इस ये जो ऊपर में डैश लगता है उसको प्राइम बोला जाता है। तो मैं कभी कभी y प्राइम, ज़्यादातर मैं y प्राइम बोलता हूँ इसको, बहुत सारे लोग y प्राइम बोलते हैं डैश, इस वाले डैश को, इस वाले डैश को डैश बोला जाता है। ये क्या लिखा है बीच में, हाँ, इस वाले डैश को सब लोग डैश बोलते हैं, इसको कोई प्राइम नहीं बोलता, लेकिन इस वाले डैश को ज़्यादातर प्राइम बोला जाता है, कुछ लोग डैश भी बोलते हैं। ओके, तो इसको किससे किससे भाग लगाएंगे, हाँ, x में कितना चेंज किए उतने चेंज से y में इतना चेंज हुआ, तो दर जो हो गई वो भाग लगाया, है ना। 16 केले खरीदे, 8 रुपए लगे, जेब से 8 रुपए निकाले तब तो 16 केले मिले। तो दर निकालने के लिए क्या करते हैं, 16 केले में 8 से भाग लगाते ना, 1 रुपए में 2 केले मिले। तो वैसे ही यहाँ इतना परिवर्तन किया x में, तो y में इतना परिवर्तन हुआ। तो जब भाग लगा देंगे तो रेट निकल करके आएगा, दर। ठीक है, तो अब ये देखो हम लोग रेट निकालने के लिए एक सारणी बनाते हैं। x बराबर आप 2 ले लीजिए, तो y बराबर कितना हो गया, 6 हो गया ना। ठीक, अब जो हम x में जितना हम चेंज लाएंगे, x को हम जितना बदलेंगे उसको हम लिखेंगे। उसके लिए एक संकेत हम लिख रहे हैं, देखिए, ये डेल्टा है, ट्रायंगल है, नहीं ये, हाँ, ये ट्रायंगल का चिन्ह है, और डेल्टा भी है, ये इसको डेल्टा भी पढ़ते हैं। क्या है, हीट का सिंबल है। अच्छा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। ग्रीक भाषा में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें इस सिंबल को डेल्टा पढ़ते हैं। हाँ, जितना चेंज मैं लाने वाला हूँ, x में जितना चेंज हुआ उसको डेल्टा x लिखेंगे हम। अच्छा, इसको क्या पढ़ते हैं, नहीं, इसको भी डेल्टा पढ़ते हैं, और इसको भी डेल्टा पढ़ते हैं। ये भी डेल्टा पढ़ते हैं और इसको भी डेल्टा पढ़ते हैं। दोनों दो एक ध्वनि के लिए दो संकेत, ऐसा होता है क्या? ऐसा लिखें तो उसको भी क बोलेंगे, वैसा लिखें तो इसको भी क बोलेंगे, ऐसा होता है क्या? क के लिए 2 तरह के चिन्ह होते हैं क्या? च के लिए 2 तरह के चिन्ह होते हैं क्या? तो ऐसा होता है क्या? किसी अलग अलग भाषाओं में हो सकते हैं। ए के लिए 2 सिंबल होते हैं। इसको क्या पढ़ते हो और इसको क्या पढ़ते हो? दोनों को ए पढ़ते हो ना। वैसे ही ग्रीक भाषा में इसको भी डेल्टा पढ़ते हैं, और जब ज़्यादा बात हो तो कहो कि ये छोटा वाला ए है और ये बड़ा वाला कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है। वैसे ही ये छोटा वाला डेल्टा है, ये स्मॉल वाला डेल्टा है, और ये कैपिटल वाला डेल्टा है। लेकिन हर बार हम लोग कहीं लिखा हो तो ये नहीं पढ़ते, ये क्या लिखा है ऐसा नहीं बोलते, कैपिटल ए लिखा है। अगर ए लिखा हो कैपिटल में और कोई पूछे ये क्या है तो ए बताते हैं ना, कि कैपिटल ए बताते हैं।
हाँ, लेकिन कभी ज़रूरत पड़े तो हमें पता है कि वो कैपिटल ए है और ये छोटा ए है। उसी तरह से ये छोटा डेल्टा है और ये बड़ा वाला डेल्टा है। तो डेल्टा एक्स का मान लो मैं 1 लेता हूँ, ठीक है। तो x का मान पहले 2 था, अब बदल के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। डेल्टा x जोड़ देंगे हम, कितना हो गया, 3 हो गया। y का मान कितना हो गया, अब 9 हो गया ना, ठीक है। y में कितना चेंज हो गया, कितना था पहले, अब कितना हो गया, तो y में कितना चेंज आ गया, उसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा y। जैसे x में जितना चेंज आता है उसको डेल्टा x लिखते हैं, तो y में जितना चेंज आता है उसको हम डेल्टा y लिखेंगे। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब रेट बताओ, रेट कितना हुआ, बदलने की दर कितनी हुई, y के बदलने की दर कितनी हुई, x में, हाँ हाँ हाँ, 3/1, 6/2 नहीं, 3/2। y में कितना चेंज हुआ, भाग लगाओ x में कितना चेंज लिया था। हालांकि आया उतना ही, 6/2 करोगे तो भी उतना ही आएगा, लेकिन जो हम दर किसको कहते हैं, रेट किसको कहते हैं, तो जो चेंज y में आया है उसमें भाग लगाओ आप जो आपने x में चेंज किया था। तो रेट हम बोलेंगे डेल्टा y बटा डेल्टा x, इसको हम रेट बोलेंगे। ये कितना रेट आया, कितना आया, ये 3 आया। डेल्टा y में डेल्टा x से भाग लगाओ, ये कहाँ है डेल्टा y और डेल्टा x कहाँ है, भाग लगाओगे तो कितना आएगा, ये रेट है, चेंज ऑफ, हाँ, y के बदलने की दर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। जब x बदलेगा तो y इस दर से बदलेगा, ठीक है। अब ये बताओ, ये डेल्टा x 1 नहीं लेकर के अगर हम, अब तुम लोग बनाओ इसको, अगर हम इस डेल्टा x को 0.5 ले लेते तो रेट कितना आता, ये सब भरो, ये सब भरो, एक यहाँ पे कितना होगा, x प्राइम कितना हो जाएगा, x बराबर 2 है और हमने चेंज कर दिया उसमें 0.5, तो कितना बन गया यहाँ पे, क्या सेम रहेगा, हाँ, एक एक चलो, ये x प्राइम बताओ, यहाँ पे कितना चाहिए, कितना हो गया, 2.5, यहाँ पे 2.5 हो गया ना, और तब ये कितना हो गया, y प्राइम कितना हो गया, 7.5, और y में चेंज कितना हो गया, पहले 6 था अब 7.5 हो गया, 1.5। तो रेट कितना हो गया, किसमें किससे भाग लगाएंगे, 1.5 तो कितना बनेगा, बना, सीख गए। अब बताओ 0.1 कर दे, अब करो, हाँ, इसको सब लोग समझे कि नहीं, देख लो। x का वैल्यू था पहले 2, हमने उसमें 0.5 और बढ़ा दिया तो कितना हो गया, अब x का वैल्यू हो गया 2.5, लेकिन y जो होता है उसका 3 गुना होता है, भुजा का 3 गुना परिमाप होता है ना, तो इसलिए इसका 3 गुना हो गया तो वो 7.5 हो गया। पहले था 6, अब हो गया 7.5, तो कितना बढ़ गया, तो घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया तो 1.5 हो गया। तो अब इसमें जब इससे भाग लगा दिया तो दर निकल गई। अब चलो डेल्टा x 0.1 लो, x में 0.1 का परिवर्तन लाओ, हाँ हाँ, 3 होगा रेट, और अगर 0.01 ले तो तभी वही रहेगा, और 0.001 ले तो तभी वही रहेगा। यानी जो मेरा ग्राफ था, ग्राफ को अगर याद करो, ऐसे लाइन थी ना सीधी, x बराबर 2 था कहीं पे और y उस जगह पे 6 था, ये पॉइंट था ना। अब यहाँ से तुम रेट निकालने के लिए चाहे इतना बड़ा डेल्टा x लो, 2 का 3 बना दो, जैसे यहाँ मैंने 2 का 3 बना दिया, और तब देखो कि y का मान कहाँ चला गया, तो यहाँ चला गया,
उससे रेट निकालो, या ज़रा सा ही बढ़ाओ उससे रेट निकालो, या और कम बढ़ाओ या और ज़्यादा बढ़ाओ, रेट हमेशा उतना ही आएगा। ठीक है, अब ये टेबल यही रहेगी, हम ये सब हटा देते हैं। अब बी में जाते हैं। बी में क्या था? हाँ, ये स्क्वायर था और वो पैरामीटर था। तो क्या रिश्ता होगा एक्स और वाई में? है ना, वो उसका परिमाप है, वो भुजा है, 4 भुजाएं हैं बराबर हैं, y बराबर 4x। x बराबर 2 पे चले तो y बराबर कितना? 8। अगर भुजा 2 होगी तो परिमाप 8 होगा। रेट निकालो, अपने से डेल्टा x लो, रेट निकालो। रेट 4 होगा, बहुत जल्दी निकाल लिया। पूरा काम कर लो, रेट 4 होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन पूरा काम कर लो, सभी कॉलम्स भर दो इसके। अपने मन से डेल्टा एक्स ले लो जितना मर्जी आए, लेकिन 2-3 अलग अलग डेल्टा एक्स लेना। बनाया? कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तुम्हारा भी बन गया? आया भाई? 4 हुआ? 4 तक पहुंचे? अभी कर ही रहे हो? बताओ क्या नहीं आ रहा है? ठीक, देख लिया। करके देखो। चलो अब इसके आगे जिन्होंने कर लिया आगे बढ़ो, x का वैल्यू बदलो, 0 ले लो x का वैल्यू। बनाओ, टेबल बनाओ फिर से। हाँ, शुरू में x का वैल्यू 0 था, y का वैल्यू कितना होगा? अब अपने मन से डेल्टा x लो, x का नया मान लिखो, फिर y का नया मान निकालो, y में कितना परिवर्तन हुआ वो देखो, और रेट निकालो। हाँ, ये y बराबर 4x है, वर्ग है, उसका परिमाप है और भुजा है। कितना हो रहा है? चलो तुम हमें करवाओ, हम करेंगे यहाँ पे, तुम हमें करवाना। ठीक है, बताओ डेल्टा एक्स कितना ले? 1 ले। एक्स प्राइम कितना हो जाएगा? 1। वाई कितना हो जाएगा? 4। डेल्टा वाई कितना हो जाएगा? 24। और रेट कितना हो जाएगा? भाग लगा देंगे तो 4 हो। तो आप अपनी लाइन पे, ये वर्ग वाली लाइन में यहाँ पे 2 के लिए 8 आया होगा, आप यहाँ पे रेट निकालोगे x बराबर 2 पे तो भी उतना ही रेट आएगा, x बराबर 0 पे निकालोगे तो भी उतना ही रेट आएगा, और यहाँ बीच में निकाले तो x बराबर 1 पे निकाले तो, और 1.5 पे निकाले तो, 1.1 पे निकाले तो, 3.4 पे निकाले तो, उतनी खड़ी है ना लाइन, जितनी यहाँ खड़ी है उतनी तो यहाँ भी खड़ी है, उतनी तो यहाँ भी खड़ी है। लाइन ज़्यादा खड़ी हो जाती है तो रेट बढ़ जाता है, राइट कम
लाइन जो है वो कम खड़ी होती है, इसकी तरफ रहती है तो कम होता है रेट, है ना। तो आप उस लाइन के ऊपर यहाँ रहो चाहे यहाँ सब जगह एक ही रेट है, एक ही जितना खड़ी हुई है, राइट। और रेट निकालने के लिए आप इतना बड़ा लेकर के रेट निकालो या इतना सा लेकर रेट निकालो, एक ही जितना आता है, ठीक है, ठीक है। अब आप जो वर्ग के क्षेत्रफल वाला आपने बनाया है ग्राफ, वो निकालिए। आपने बनाया है ना कि x जो है वो साइड ऑफ ए स्क्वायर, वर्ग की एक भुजा है, और y जो है वो क्षेत्रफल है। ग्राफ बनाया ना, दिखाओ कैसा बनाया है, कैसा दिख रहा है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ सर जैसे x और y दोनों 0 होगा, हाँ और डेल्टा x भी 0 होगा, हाँ, तो फिर वो तो इनफाइनाइट आ जाएगा। नहीं नहीं इनफाइनाइट नहीं है। अच्छा बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हो, बहुत देखो अभी करते हैं, तुम्हारा सवाल अभी करते हैं। निकाला, देखा आपने, हैं कैसा है ग्राफ, इस तरीके का है ना, इस टाइप का है ना। अब इस पे जरा आप एक और ग्राफ खींच लो अभी का भी, उसी ग्राफ पेपर के ऊपर, और वो हम आपको दे रहे हैं सवाल, x जो है वो है मनुष्यों की संख्या, और y है सिरों की संख्या, सिर की संख्या। डालो, इस वाले ग्राफ, इसी ग्राफ पेपर को यूज करना, इसी स्केल के ऊपर, इन्हीं अक्ष के ऊपर। क्या ये बनाया, अच्छा ये 2 था तो क्षेत्रफल तुम्हारा 4 था, 5 था तो क्षेत्रफल तुम्हारा 25 था, ठीक है। हाँ ठीक, बढ़िया, हाँ ठीक, बहुत अच्छा। इस पे बनाना था ना, इस पे क्षेत्रफल वाले पे, इस वाले पे बनाओ। ये क्षेत्रफल है, ये वाला कि ये वाला, क्षेत्रफल वाली कौन सी लाइन है, ये है। अच्छा कैसा लिखा है, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको, क्या नाम है तुम्हारा, अभिषेक। ये तुमने यहाँ पे भुजा कितनी ली है, यहाँ पे एक ली है। अच्छा तो 1 में 1 हो गया, 2 में 4 हो गया, 3 में 9 हो गया, अरे बाप रे। अच्छा बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया, पता नहीं चल रहा है, इतना तुमने सटा लिया है ना कि पता नहीं चल रहा है तुम्हारा। 6 में 36 है, अच्छा ठीक है। एक मिनट रुको, ऐसा करना तुम, वर्ग की जो भुजा है ना वो थोड़ा बड़ी लेना, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ऐसे लेना, 5 सेंटीमीटर, 5 तो तुमने लिया, हाँ इसको और बढ़ाना इसको। ये क्या के ये, अच्छा वो गोले का है। एक्स को किधर लेना चाहिए, क्षेत्रफल इधर लेना चाहिए और भुजा को इधर लेना चाहिए था। हमेशा एक्स जो बताया जाए वो इस तरफ और वाई जो बताया जाए वो इस तरफ, ठीक है। तो अभ्यास डालो इसका। हाँ ठीक, हाँ ओके बढ़िया, हाँ ठीक है, सही। अरे सारणी बना लिया, अच्छा अभी करते हैं, अभी बनवाते हैं सारणी, बहुत आगे बढ़ रहे हो। सिर वाला टेढ़ा,
स्ट्रेट जा रही, थोड़ा पॉइंट बस थोड़ा क्यों हो गया, थोड़ा तो नहीं होना स्ट्रेट जाएगी। स्ट्रेट जाएगी। हाँ, हाँ, तो बढ़िया बढ़िया कर, सुंदर सुंदर खींचा करो, टेढ़े मेढ़े क्यों खींचते हो। अच्छा, अब चलो इसी के ऊपर आप वर्ग के परिमाप का करना। साइड हो गया, y बराबर परिमाप, वर्ग का परिमाप। इसी ग्राफ पे खींचो, ये ऐसा वाले ग्राफ पे, क्षेत्रफल वाले ग्राफ पे। तो जो बना चुके हैं पहले। हाँ, तो उसी पे रहने दो, अभी 2 हो गए ना उस पे, तीसरा भी खींचो उसी ग्राफ पेपर पे जिस पे आपने क्षेत्रफल खींचा है, जिस पे आपने सिरों की संख्या खींची है, उसी ग्राफ पे, उसी स्केल पे, उसी एक्स वाई एक्स पे आप ये परिमाप वाला भी खींचो। खींच ले आप। अरे वाह, बहुत अच्छा, 728। हाँ, बढ़िया है। स्केल का इस्तेमाल क्या करो, हाँ, आलस से करते हैं। हाँ, ठीक, गुड। हाँ, बढ़िया। हाँ, ठीक, गुड। हाँ, सही। अब देखो, एक प्रश्न पूछ रहे हैं, ध्यान से देखना प्रश्न। वर्ग की भुजा बदलने पर, भुजा की लंबाई बदलने पर ऐसा आया है ना कुछ, तुम सब लोगों का ऐसे कुछ आया है ना। वर्ग की भुजा की लंबाई बदलने पर यह है परिमाप वाला और यह है क्षेत्रफल वाला। कौन अधिक तेजी से बदलता है? सर रेट अलग अलग। परिमाप या क्षेत्रफल, कौन ज्यादा तेजी से बदलता है? क्षेत्रफल पहले धीरे बदलेगा, पहले बाद में तेज रेट बदलेगा, बाद में और दोनों। बहुत तेज जाएगा। पहले रेट डिफरेंट। और चार के बाद तेज हो जाएगा। बता भाई। पहली मीटर पहले तेज चलेगा, फिर बाद में क्षेत्रफल ज्यादा तेज चलेगा। पहले सेंटीमीटर मतलब कि चलेगा, उसके बाद क्षेत्रफल बाद में क्षेत्रफल तेज हो जाएगा। हाँ, पेरीमीटर की रेट कांस्टेंट रहेगी, लेकिन एरिया की रेट कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। पहले कम रहेगी और बाद में, ठीक है। सिद्धार्थ, आनंद, वो कपड़े कल लाल पहने थे, आज सफेद पहन लिया, सब गड़बड़ हो गया। आनंद है ना? ये देखो किसका किसका उड़ रहा है, पकड़ो पकड़ो। तो अभी परिमाप का जैसे आपने निकाला था और समबाहु त्रिभुज का आपने निकाला था, आप x बराबर 2 लेते थे या कहीं भी लेते थे, एक ही रेट आता था, क्योंकि वो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ये जितना यहाँ खड़ी है उतनी यहाँ भी खड़ी है, उतनी यहाँ भी खड़ी है। लेकिन इस बार क्षेत्रफल में ये अलग अलग रेट हो गया है। यहाँ शुरू में रेट जो है वो कम है। कौन ज़्यादा खड़ा है, ये ज़्यादा खड़ा है या ये ज़्यादा खड़ा है? परिमाप वाला ज़्यादा खड़ा है, हाँ? और होते होते यहाँ पहुँच गए जब, यहाँ पे बताओ, इस जगह पर, इस x पे, इस x पे कौन तेजी से बदल रहा है यहाँ पे, परिमाप या क्षेत्रफल? क्षेत्रफल तेजी से बदल रहा है। हाँ? क्षेत्रफल तेजी से बदल रहा है। क्षेत्रफल तेजी से बदल रहा है। और बड़ा कौन है, परिमाप या क्षेत्रफल? परिमाप बड़ा है। परिमाप की जो संख्या है और क्षेत्रफल की जो संख्या है वो सेंटीमीटर में है और वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लेकिन जो संख्या है उस संख्या में यहाँ पे परिमाप बड़ा है और क्षेत्रफल छोटा है। लेकिन
बदलने की दर जो है वो क्षेत्रफल वाली संख्या और तेजी से बदल रही है। और इसकी यहां क्या हालत है, इस x पर क्या हालत है, परिमाप बड़ा है और परिमाप के बदलने की दर क्षेत्रफल के बदलने की दर से बड़ी दिख रही है कि छोटी दिख रही है? कौन ज्यादा खड़ा है, ये या ये? तो परिमाप बड़ा भी है और उसके बदलने की दर भी बड़ी है। यहाँ पे परिमाप बड़ा है लेकिन उसके बदलने की दर उतनी बड़ी नहीं है जितनी क्षेत्रफल के बदलने की है। क्षेत्रफल ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ज्यादा खड़ा हो गया ना। कहाँ पे दोनों बराबर दिख रहे हैं, दोनों के बदलने की दर कहाँ पे बराबर दिख रही है? 4 पे। हाँ, ओके। यहां तो दोनों की दर बराबर नहीं है भैया, ये बताओ। अच्छा, यहाँ पे 4 है। अब बताओ यहाँ पे इस जगह पे परिमाप ऐसे जा रहा है और क्षेत्रफल ऐसे जा रहा है, कौन तेजी से बदल रहा है? दोनों के बदलने की दर यहाँ बराबर नहीं है। क्षेत्रफल बहुत तेजी से बदल रहा है, बढ़ रहा है, और परिमाप जो है वो उसकी अपेक्षा कम ही धीरे ही बदल रहा है। परिमाप तो ऐसे जा रहा है और क्षेत्रफल तो देखो ऐसे जा रहा है। दोनों की दर कहाँ पे बराबर है ये बताओ? तुम लोग कह रहे हो कि 4 यहाँ है, 4 तो हाँ 4 तो यहाँ पर है ना, 4 पे तो दोनों की दर बराबर नहीं है। 0 पर बराबर है। 0 पे देखो क्षेत्रफल कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, और परिमाप ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे किसकी दर ज्यादा दिख रही है? परिमाप के बदलने की दर ज्यादा दिख रही है ना, और इसके बदलने की दर तो बहुत कम है। तो एकदम धीरे से शुरू हुआ है अभी, बाद में ये धीरे धीरे पिक करेगा। हाँ, देखो यहाँ पे ये ऐसे है, यहाँ ये ऐसे घूम गया, यहाँ ये ऐसे घूम गया, यहाँ ये ऐसे घूम गया, यहाँ ये ऐसे घूम गया। तो कहीं बीच में होगा ना जो कि इसी के समानांतर कहीं पे होगा, जहाँ पैरेलल हो जाए। स्पर्श रेखा अगर खींचो, टेंजेंट अगर खींचो, वो टेंजेंट इसके पैरेलल हो जाए, तो जितना ये झुका हुआ है उतना ही वो भी झुका हुआ है, वहाँ पे दर बराबर होंगी। ठीक है, चलो अब सारणी पे आते हैं। अब इसमें दर निकालेंगे हम लोग। टेंजेंट रेखा क्या होती है? अच्छा, बताते हैं अभी। स्पर्श रेखा या टेंजेंट है ना। ये मान लो हमने अभी जो ग्राफ खींचा है आपने, वो ये है। अब हम यहाँ पे है, मान लो ये एक रास्ता है, सपोज करो ये एक सड़क है। और मैं इस सड़क पे चल रहा हूँ। ये जो है ये मान लो कि पूर्व है, ईस्ट, और ईस्ट के बाएं क्या होता है? नॉर्थ। तो ये नॉर्थ, ये दिशा नॉर्थ है। हाँ, और ये फ्लैट है और ये उसके बीच में एक रास्ता बना हुआ, सड़क बना, इस पे मैं चल रहा हूँ। जब मैंने शुरू किया था तो मेरी दिशा किधर थी? मैं किधर चल रहा था? ईस्ट की तरफ चल रहा था। जब मैं यहाँ आ गया, अब मेरी दिशा किधर है? किधर किधर किधर? और यहाँ मेरी दिशा क्या है? ये इस दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ क्या? मेरा मुंडी घूमा कि नहीं घूमा? थोड़ा सा घूमा ना। तो यहाँ अगर पूछो कि दिशा मेरी क्या है, कैसे पता करेंगे? मेरा सिर किधर है, मैं किधर जा रहा हूँ? तो हमें अगर ये मुड़ता नहीं और तब लाइन होती, तो कैसी लाइन होती? वो लाइन ऐसी होती। और यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जिधर हम चल रहे हैं उधर ही अगर सड़क होती, मुड़ती नहीं, तो वो सड़क कैसी होती? ये दूसरी सड़क है, ये दूसरी दिशा है और ये दूसरी दिशा है ना। अगर हम यहाँ होते और यहाँ पे हम कहते कि बस जितना मुड़ना था मुड़ गया, अब सड़क सीधी जाएगी, तो सड़क किधर जाती? ऐसे जाती। यहाँ पे अगर हम कहते अभी हम जिधर जा रहे हैं उधर ही सड़क को जाना है, तो वो सड़क किधर जाती?
ठीक है। तो ये जो रेखा है एकदम जो यहाँ पे दिशा है इस कर्व की, उसी दिशा में सीधी आगे बढ़ गई। या ये जो खींच रहा है ये वाली लाइन, यहाँ जो इस वक्र की, इस कर्व की जो दिशा है इस जगह पर, उसी दिशा में सीधी आगे बढ़ गई और नहीं मुड़ने दिया। हाँ, यही कहलाता है टेंजेंट, यही कहलाता है स्पर्श रेखा। दो जगह नहीं कटना चाहिए, एक ही जगह कटना चाहिए, उसके आसपास और कहीं नहीं कटना चाहिए। जैसे ये सर्कल है, यहां हो आप, ऐसे लाइन खींचोगे तो इसकी दूसरी दिशा हो गई और मेरे सर्कल की दूसरी दिशा हो गई। सर्कल इस तरफ को आगे बढ़ रहा है, मैं इधर को चला गया। लेकिन अगर हमने एक ऐसी लाइन खींची जो इसको बस एक ही जगह टच कर रही है, एक ही जगह टच कर रही है, तब यहां देखो जो इस वृत्त की दिशा है वही इसकी भी दिशा है। यह स्पर्श रेखा है, यही टेंजेंट है। हाँ? और इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। हाँ, छेदक रेखा बोलते हैं इसको। और ये स्पर्श रेखा हो गई, टेंजेंट हो गया ये। और हमें टेंजेंट देखना है। अगर मुझे रेट देखना है कि x के बदलने से y के बदलने का रेट कितना है, तो हमें वो टेंजेंट देखना है। वो टेंजेंट कितना x एक्सिस से कितना ज़्यादा झुका हुआ है। वो जितना x एक्सिस से ज़्यादा झुका हुआ है उतना फास्ट है, उतना उसके बदलने की दर ज़्यादा है। ठीक है, चलो अब हम इसके दर को निकालेंगे। क्षेत्रफल के बदलने की दर को अब हम निकालेंगे। x जो है वर्ग की भुजा है और y जो है वो उसका क्षेत्रफल है। और क्या रिश्ता क्या हुआ दोनों में? x और y में क्या रिश्ता हुआ? y बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, x को x से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे x बराबर 2 से, जैसे पहले शुरू किया था। तो y बराबर कितना होगा? परिवर्तन करना x में, फिर नया x मिलेगा, उस नए x पर फिर से y निकालना, y प्राइम, और फिर y में कितना परिवर्तन हुआ वो निकालना, फिर डेल्टा y बटा डेल्टा x, जितना y में परिवर्तन हुआ जितना ये किया था। बोलो डेल्टा x कितना लोगे? कौन बोलेगा? नहीं, रुको 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 रुको, सबसे पीछे कौन है? हाँ, खड़े खड़े खड़े, उठो 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 उठो। क्या नाम है? क्या बताया? अमित। अमित कितना लोगे डेल्टा x अपने मन से? 3। कितना हो गया x प्राइम? 5 हो गया। x का मान अब नया मान 5 हो गया। y बताओ कितना हो गया? 25। डेल्टा y बताओ 21। और दर बताओ कितना हुआ? 21 बटा 3 कितना होता है? हाँ, तो 7 बोलो। ठीक है, अब कुछ और डेल्टा x ले लो, 4 ले लो। हाँ बैठो 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 बैठो। 4 लेने से 8 आएगा, देखते हैं। डेल्टा x 4 ले लिया। x प्राइम बताओ 6, y प्राइम बताओ 36, डेल्टा y बताओ 32, रेट बताओ। ये बड़ा गड़बड़ है। मैं पूछ रहा हूं कि जब x बराबर 2 है, ये है x बराबर 2 मान लो, है ना, यहाँ पे 2 है। मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पे रेट बताओ। अब यहाँ पे अलग अलग रेट आ रहे हैं, कभी 7 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है। यहाँ पे तो एक ही कोई खास रेट होगा ना, जो भी रेट है, जितना ये झुका हुआ है, यहाँ पे ये जितना झुका हुआ है वही तो रेट बनेगा ना। ज़्यादा झुकेगा अगर तो ज़्यादा रेट होगा, कम झुकेगा तो कम रेट होगा। यहाँ पे एक बार तुम कहते हो कि इसका रेट 7 है,
एक बार कहते हो कि रेट 8 है, और अगर मैं डेल्टा एक्स 1 ले लूं तो 5 आएगा। तो ये क्या बात है? सर उसका छूटने की भी रेट चेंज। कहाँ चेंज हो रही है? हम तो इसी बिंदु पर हैं, हम तो x बराबर 2 पर ही रेट निकाल रहे हैं। हमने x तो नहीं बदला ना, हमने तो x नहीं बदला, हम तो x बराबर 2 पे रेट पूछ रहे हैं। तो x बराबर 2 पर ही हम फिक्स हैं, यहीं पे बैठे हुए हैं, और यहीं में पूछ रहे हैं मुझे रेट बता दो, ये कितना झुका हुआ है ये बता दो। एक्स तो सेम रहेगा लेकिन वाई तो चेंज होता जा रहा है। वही तो, लेकिन हमें तो यहाँ की रेट चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं कर रहा है, तो वहाँ की रेट नहीं निकाल सकते क्या हम? निकल रहा है लेकिन बढ़ती जा रही है। चेंज डेल्टा एक्स। तो कभी 7 कभी 5 कभी 8 ऐसा कैसे चलेगा? रेट तो कुछ खास एक ही होगी ना उसकी। वो जो किसी फिक्स्ड रेट नहीं बढ़ रहा है ना। लेकिन मुझको यहाँ पर कितना तेजी से, इस जगह पे कितना तेजी से बढ़ रहा है वो चाहिए। जैसे मान लो ट्रेन चलती है, प्लेटफॉर्म से ट्रेन चली, हाँ मान लो प्लेटफॉर्म से ट्रेन चली, पहले धीमे धीमे चलती है, फिर तेज होती है ना। अब ट्रेन चले हुए 12 सेकेंड हो गए, उस समय मुझे चाहिए क्या स्पीड हो गई, अब क्या स्पीड हो गई इसकी। तो उस समय कोई एक ही स्पीड है ना 12 सेकेंड पे, कि 15-20 स्पीडें हैं उसी समय पे? एक ही है ना। अब वो निकालना है मुझको। स्पीड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? दूरी में समय से भाग लगाऊंगा। तो 12 सेकेंड पर कुछ है, और मैं कहूँ अच्छा 30 सेकेंड पे कहाँ ट्रेन पहुंच गई, और वो दूरी निकाल के और 18 सेकेंड में इतना चला, भाग लगा दिया, तो एक रेट निकल के आ गया। फिर किसी ने कहा कि मैं 30 सेकेंड तक क्यों जाऊं, मैं 15 सेकेंड पे देखता हूं ना। तो 12 से 15 सेकेंड में कितना दूरी चली उसका निकाला, उसका दूसरा उत्तर आ गया। किसी सब अलग अलग, तो क्या रेट अलग अलग है? 12 सेकेंड पे उसकी क्या एक स्पीड नहीं है ट्रेन की? ट्रेन एक्सेलरेशन में है ना, नहीं है। तो मुझे रेट चाहिए भैया, एक्सेलरेशन में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे उस समय का रेट चाहिए, 12 सेकेंड का रेट चाहिए। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन रेट होगा। तो इस जगह पे, अच्छा ये बताओ, इस जगह पे इसका एक खास रेट है कि बहुत सारे रेट हैं? एक ही रेट है ना। इस समय में ये जो बदल रहा है, इसकी एक ये दिशा है ना, इस दिशा में बदल रहा है ना ये। अब इसका एक यहाँ से एक खास झुकाव है, उतना ही तो रेट है ना। तो वहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारे रेट तो नहीं हो सकते। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं, इसीलिए वो रेट चेंज हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे वहाँ की रेट निकाल के दो। डेल्टा एक्स की रेट जो आप निकल आएगी। नहीं देखो, ये क्यों अलग अलग हो रहा है, अलग अलग होना अच्छी बात है कि नहीं है, वो अलग, उसको वो सब अलग प्रश्न है। मेरा कहना है कि एक बिंदु पे, इस जगह पे x के एक खास वैल्यू के लिए y के बदलने की एक खास दर है, मुझे उस खास दर को निकालना है। मैं क्या करूं? तो अगर वो निकालना है तो डेल्टा एक्स 2 ले लीजिए। 2 ले लूं? अच्छा, तो 2 लेने से क्या हो जाएगा भैया बोलो? तो उसमें तो ये सही रेट है, तो उस टाइम की आ जाएगी, उसी वक्त उसी जगह की उसी जगह पे ही आ जाएगी। आगे बढ़नी पड़ेगी। अच्छा, तो ये क्या हो गया? x प्राइम कितना हो गया बोलना? 4 हो गया ना। तो यानी ये था 2 और हमने इसको 4 बना दिया, तो उस समय में y इतना था और 4 के समय में y इतना हो गया, और तब हमने कहा कि अच्छा ये नया y है, ये मेरा पुराना y है। y में कितना परिवर्तन हुआ मैंने देख लिया, x में कितना परिवर्तन मैंने किया था वो देख लिया, भाग लगा दिया। ये सही रेट निकलेगा क्या? लेकिन ये सही रेट होगा क्या? x बराबर 2 वाला रेट होगा क्या? क्योंकि तुमने 2 सेकेंड, x बराबर 2 से लेके x बराबर 4 तक का ये धंधा किया हुआ है। मुझे x इक्वल टू 2 का रेट निकाल के दो। लेकिन वो सही है कैसे मालूम मुझे? तो यहाँ पे रेट के चेंज होने की भी रेट होगी। हमें रेट में चेंज नहीं चाहिए ना, मेरे को रेट चाहिए, मुझे रेट चाहिए, मुझे रेट चाहिए। हाँ? ये x है
और मेरा ये y है और y और x में ऐसा रिलेशन आ रहा है, इस तरीके का ग्राफ आ रहा है, और मैं और आगे पीछे नहीं जानता हूं, मुझको इस समय पे यहां पे रेट कम है कि यहां रेट कम है? यहां रेट कम है ना, तो इसका मतलब यहां कोई एक खास रेट तो है, और यहां एक कोई खास रेट तो है, तभी तो तुम कह रहे हो कि यहां ज्यादा है यहां कम है। तो मुझको यहां वाली रेट चाहिए, इस जगह वाली रेट चाहिए मुझको। तो 6 आ तो गई वहां की रेट। लेकिन 6 कहाँ है वहां की रेट? 6 निकालने के लिए तुमने क्या किया? x बराबर 2 से x बराबर 4 तक का काम किया ना। x बराबर 2 से कहां चले गए तुम? x बराबर 4 तक चले गए, तो ये है x बराबर 2, x बराबर 4 यहां है, 4 के समय में ये यहां पहुंचा गया। ठीक है, ठीक है ना? तो अब आप देखो, x को आपने 2 से 4 कर दिया और ये यहां से वहां चला गया। ये जो है ये कितना है? ये कितना है? 2, और ये कितना है? 12। 12 है क्या ये? 6 कैसे आया? y प्राइम कितना हो गया? 4 चौके 16, नया 16। हाँ ठीक है, हाँ ठीक 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 ठीक, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 12 है। ये 12 पे 2 से भाग लगाया ना आपने, तभी तो 6 ला रहे हो आप। अब देखो, अगर मैं कहता कोई चीज ऐसे चल रही थी भाई, एक दूसरा है वो ऐसे चल रहा था, इसका रेट क्या होता? मान लो एक और दूसरा फंक्शन कोई लेते, दूसरा कुछ और लेते, और उसका ग्राफ ऐसे आता, मान लो ऐसे उसका ग्राफ आता, तो उसका रेट निकालते अगर, तो यहां से यहां पहुंच गया, जब हम यहां से यहां पहुंचे तो उसका रेट क्या आता? 6 आता ना। अब बताओ, यहां पे जो इस वाले का रेट है, इससे कम है कि ज्यादा है? तो 6 तो नहीं है इसका मतलब। फिर से सुनो सभी लोग, मैं क्या कह रहा हूं। मेरे पास एक तो ये वाला क्षेत्रफल वाला है, ठीक है, उसके अलावा मेरे पास कुछ और भी है, कुछ और भी है मेरे पास, और उसका जब हम समीकरण करते हैं तो वो मुझे कुछ इस प्रकार का आता है, कुछ इस प्रकार का आता है, कुछ आता है यहाँ पे, कुछ 3 4 कुछ आता है। और उसको जब मैं ग्राफ बनाता हूँ तो सरल रेखा आती है, सीधी रेखा आती है। और वो सीधी रेखा कैसी आती है? वो सीधी रेखा ऐसी आती है, ये रेखा आती है, ये सीधी रेखा है, इसमें दर सब जगह एक जैसा है, और ये कितना झुका हुआ है उसके अनुसार उसका दर है। और जो मेरा ये ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर वाला, वो ये है, और उसका जब मैं निकालता हूं x बराबर 2 लिया, फिर हमने डेल्टा x भी 2 ले लिया, तो हम 4 पे पहुंच गए, और उसके अनुसार हमने निकाला तो उसका भी हमें 6 आया और इसका भी हमें 6 आया। अब बताओ, यहां पे जो रेट है क्षेत्रफल वाला और इस रेखा, ये जो रेट है, इस दोनों में, ये दोनों क्या बराबर है? नहीं ना बराबर। ये नीचे से जा रहा है, ये ऊपर से जा रहा है, तो इसका रेट 6 से कम है ना? 6 तो नहीं है। मुझे इसका रेट निकाल के दो। छह से कम है, इतना तो पता चल गया ना, 6 से कम है। अब ये बताओ, ये हमारे पास 4 चीजें लिखी हुई है, इसमें से कौन 3 तो हो ही नहीं सकते? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। 6 से तो कम है। कितना कम है? कितना कम है? 1 लिया तो 5 आया। क्या हम 0.5 लेके ट्राई करें? पहले ग्राफ पे दिखाते हैं आपको। पहले ये मान लो, ये यहां पे 2 है, 2 पे निकालना था ना रेट मुझे, और ये 2.5 है, तो मैंने डेल्टा x कितना लिया? अब इस समय में हमने निकाला तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया ना 2 का, ये 4 हो गया। फिर हमने 2.5 पे निकाला तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 6.25। और ये कितना था? ये पूरा 6.25 है, तो ये कितना हो गया?
यहां पे देखो, बोलो x का नया मान कितना हो गया, y का नया मान कितना हो गया, पहले y का क्या मान था, कितना बदल गया, वही 2.25 ये है। अब इस 2.25 में उस 0.5 से मैं भाग लगाऊंगा, है ना, इस वाले में इस वाले से भाग लगा तो आएगा कुछ, कितना आएगा, 4.5 आया ना। और अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन वाला कुछ होता और वो स्ट्रेट लाइन ऐसी होती, तो इसका रेट भी वही होता है ना। इसमें भी तो जब हम यहां से यहां आते तो x इतना बदलता और y इतना बदलता, उसका भी रेट इतना होता। अब इस पॉइंट पे बोलो सरल रेखा वाले का रेट अधिक है या इस वक्र वाले का रेट अधिक है, कौन ज्यादा खड़ी है, तो यानी वक्र का जो रेट है वो सरल रेखा वाले रेट से कम है ना, यानी ये जो निकल करके आया इससे भी कम है ना, इससे कम है ना, क्योंकि देखो कर्व तो मेरा नीचे से जा रहा है और ये ऊपर से जा रहा है, कर्व तो मेरा थोड़ा इधर है और ये तो थोड़ा और झुका हुआ है y की तरफ। और सरल रेखा वाले का तो हम जानते ही हैं कि आप भाग लगा तो सब जगह एक ही रेट है, कोई झंझट ही नहीं है उसमें, और वो भाग लगाएंगे तो फिर इसमें इससे भाग लगेगा, फिर 4.5 निकलेगा। तो यानी वक्र में, वक्र वाले कर्व में y बराबर x² वाले में जो y के बदलने की दर है, क्षेत्रफल के बदलने की दर है, वो 4.5 से भी किसको किसको काट दें, किसको काट दें, तो दर हो जाएगी 1 इंफिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है मुझे पता नहीं है, वो मुझे पता नहीं है क्या होता है। तो जब कम होती की जाए तो इंफिनिटी तक पहुंच जाएगी, फिर 0.5 से भी कम ले लेंगे, फिर 0 रखेंगे तो 1 इंफिनिटी तो आ जाएगी। जीरो कैसे रख दोगे यार। अब तुम्हारा प्रश्न आ रहा है, ये कह रहा है 0.4, जैसे जैसे हम घटा रहे हैं ये रेट कम होता जा रहा है, और मैं देख रहा हूं कि मेरे क्षेत्रफल के बढ़ने का दर इससे भी कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, तो अंत में हम कहां पहुंच रहे हैं। तो ये कह रहा है कि आप घटाते घटाते इसको 0 कर दो और तब 0 से भाग लगा दो, यही कह रहे हो ना, डेल्टा x को 0 कर दो। अब डेल्टा x को जब मैं 0 कर दिया मतलब हमने x को बदला ही नहीं, तो y बदलेगा क्या, y भी नहीं बदला, तो x बदला ही नहीं, y बदला ही नहीं, हम एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, अगर ना इधर देख रहे हैं ना इधर देख रहे हैं, तो दर कहां से निकालेंगे यार। परिवर्तन की दर निकालना है मुझे, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है मुझे, उसकी स्पीड निकालनी है मुझे, और मैं कह रहा हूं बस इस समय यहां पे है, बस न मुझे आगे देखना है न मुझे पीछे देखना है, तो स्पीड निकलेगी क्या। स्पीड के लिए पता तो चले कि हाँ कितनी देर में कितनी दूर गई, तब तो स्पीड का कुछ बात होगी। एक ही जगह पर है, अगले क्षण से हमें मतलब नहीं है, आगे हम देखेंगे नहीं, हम डेल्टा x 0 लेंगे, पीछे हम देखेंगे नहीं, मैं बस एक x है वहां पर कुछ y है, बस हमें रेट बताओ। कैसे रेट बताएं, पहले थोड़ा तो x को बदलो भैया, y को देखो कितना बदल गया, तब तो कुछ रेट का पता चलेगा। बोलो अमित कुछ कह रहे हो। इसमें अगर हाफ पॉइंट मतलब x का मान बढ़ने से y की मतलब जितना x बढ़ता है उतना ही ज्यादा रेट की बढ़ती है। मतलब हाँ जो स्ट्रेट लाइन वाला था हाँ उसमें जो बदलने रेट होती है की दर थी वो सेम थी, लेकिन जो एरिया वाला है हाँ उसमें जैसे ही x का मान बढ़ता है हाँ तो उतने जैसे 4 था हाँ 4 की दूरी बढ़ जाएगी, हाँ थोड़ा तो 5 दूरी बढ़ जाएगी, हाँ मतलब एक्सीलरेशन टाइप का बढ़ता जाता है। हाँ हाँ लेकिन इसमें कांस्टेंट रहता है। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जब सरल रेखा वाला अगर हमारा कर्व है तो उसमें y के बढ़ने की दर सब जगह एक ही जितनी है, लेकिन अगर हमारा x² वाला कर्व है, क्षेत्रफल वाला कर्व है, तो अलग अलग x पर अलग अलग दर है, और बड़ा x लोगे तो दर भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा खड़ा हो जाएगा वो,
ठीक है। और इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से यहां तक का 2 से लेके 2.5 तक का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो यहां रेट कम थी, यहां रेट ज्यादा थी, पूरे का इस्तेमाल कर रहे हो, उससे जो निकल के आएगा वो इससे ज्यादा आएगा, यहां वाले रेट से ज्यादा आएगा, और यहां वाले रेट से कम आएगा, यहां वाले रेट से वो कम आएगा, कहीं उसके बीच में कहीं पर। तो इसलिए डेल्टा एक्स तो लेना जरूरी है, लेंगे नहीं तो दर निकलेगी कैसे भाई? कुछ चेंज करोगे तब तो दर की बात आएगी, कुछ चेंज करोगे, एक्स में परिवर्तन लाओगे तब तो बोलोगे कि अरे देखो हमने इतना सा परिवर्तन लाया था एक्स में, वाई में उतना सारा परिवर्तन हो गया, बहुत तेज परिवर्तन हो रहा है। या मैंने एक्स में इतना परिवर्तन कर दिया, वाई तो जरा ही सा बदला, तो मतलब कि बड़ा धीमा परिवर्तन हो रहा है। तो जब आप रेट की बात करोगे तो कुछ तो बदलना ही पड़ेगा ना, बदलोगे ही नहीं, बस यहां देख लो, बस इस एक्स पर इतना वाई है, रेट बता दो। वो कैसे बता दे? वो तो बता नहीं सकते। और जैसे ही मैंने कोई डेल्टा एक्स लिया, मेरा पंगा हो गया, क्योंकि उस डेल्टा एक्स के अंदर में भी उसकी रेट बढ़ गई, बदल गई। पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई। इतना बड़ा डेल्टा एक्स मैंने ले लिया, यहां कम रेट थी, वहां ज्यादा रेट हो गई। अब हमें जो निकल करके आएगा वो यहां वाले से ज्यादा निकल करके आने वाला है। तो हर एक पॉइंट पे अलग हो जाएगी, हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी, बिल्कुल ठीक है। जो यहां रेट है वो अलग है, जो यहां रेट है वो अलग है। मुझे यहां वाली रेट चाहिए, मुझे यहां वाली रेट चाहिए। तो कैसे? जब कम होती ली जाए तो फिर बहुत ही कम हो जाएगी। बहुत कम कैसे हो जाएगी? ये तो देखो, ये इस तरफ को इतना खड़ा है बस। आप जानते हो ना, आप जानते हो ना, जो दिशा उसके बदलने की जो दिशा है, वो जितनी यहां पे क्यों रेट अधिक है? क्योंकि इसकी दिशा खड़ी हो गई है। यहां पे रेट क्यों कम है? क्योंकि इसकी दिशा अभी भी कम खड़ी है। लेकिन एक जगह पर तो एक खास दिशा में जा रहा है ना, ये एक जगह पे, इस जगह पे है, हम x बराबर 2 पे हैं। यहां पे जो इस कर्व की जो दिशा है वो इस स्पर्श रेखा की तरफ की दिशा है। अगर यहां से कहते बस मैं जिधर जा रहा हूं, कोई इधर चल रहा है, कोई इसके ऊपर चल रहा है, और कहता है अब मुड़ना नहीं है, अब मुड़ना नहीं है, अब जिधर चलना है उधर ही चलते रहना है, तो यही चलता ना वो, ये उसका रेट है। आपकी जो स्पर्श रेखा है वो उसका रेट बता रही है। और जब आप डेल्टा एक्स लेते हो तो आप छेदक रेखा पे चले जाते हो, इसलिए आपको ज्यादा रेट मिलता है। हाँ? जो रेट है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? आपने अभी ये वाले सवाल किए थे, इसका रेट कम था, इसका रेट उससे ज्यादा था, इसका रेट उससे भी ज्यादा था, तो कितना झुका है वही तो रेट बताता है ना। तो यहां पे ये कितना झुका है, ये जो कर्व है यहां पे ये एक्स एक्सिस से कितना झुका है, यहां पे स्पर्श रेखा खींच दें हम, वो बताएगा कि यहां पर क्या रेट है। और जब हम डेल्टा एक्स लेते हैं और लेकर के तब कहते हैं कि ये एक्स में इतना परिवर्तन हो गया, वाई में उतना परिवर्तन हो गया, भाग लगा दो, तो तुम इस रेखा पे चले जाते हो, छेदक रेखा पे चले जाते हो। वो छेदक रेखा थोड़ी ज्यादा टेढ़ी है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा आता है, तो असली रेट उससे थोड़ा कम है। लेकिन असली रेट बहुत कम नहीं है, जीरो नहीं है असली रेट। ये देखो जीरो यहां पर है, ये अगर ऐसा रहता तब जीरो होता। आपने एक सवाल बनाया ना पोल की लंबाई, उसमें पोल की लंबाई जो है उसके बदलने की दर क्या है? जीरो है, वो बदलता ही नहीं है। एक्स बदल रहा है लेकिन वाई नहीं बदल रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस के समानांतर है तब रेट जीरो है। यहां पे अगर स्पर्श रेखा डालोगे तो ये एक्स एक्सिस के ऐसे आएगी, यहां पे रेट जीरो है, लेकिन यहां रेट जीरो नहीं है, ये खड़ा हो गया इतना, ये इतना खड़ा हो गया। तो ये नहीं है कि हम डेल्टा एक्स घटाते जाएंगे तो वो रेट भी घटते घटते जीरो हो जाएगी या और कुछ हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं। ये स्पर्श रेखा जो बताएगी वही उसका रेट बनेगा। अब ये स्पर्श रेखा की दिशा कैसे पता चल सकती है हमें? आप फिर से ज्योमेट्री में देखिए, ये पॉइंट तो फिक्स है, ये छेदक रेखा है ना। अब इस पॉइंट को आप करीब लाइए, यहां नहीं लेकर के यहां लीजिए, तो आपको ये वाली छेदक रेखा मिलेगी। पहले से थोड़ी सिचुएशन अच्छी हुई कि खराब हुई?
मैं क्या ढूंढ रहा हूं, मैं ये स्पर्श रेखा खोज रहा हूं, और पहले हमको ये मिल रहा था, अब मुझे ये मिल रहा है। पहले से सिचुएशन अच्छी हुई कि खराब हुई? स्पर्श रेखा की तरफ आए ना। और अगर हम और दूर ले जाते और ये वाली छेदक रेखा बनाते तो क्या होती? सिचुएशन खराब, गलत मिलता, बहुत ज्यादा गलत मिलता। यहां लिया तो कम गलत मिला, यहां लिया तो और भी कम गलत मिला। अगर हम और छोटा सा डेल्टा एक्स लेते, छेदक रेखा ऐसे बनाते तो और भी इसके करीब आता। जितना आप डेल्टा एक्स छोटा लेते जाओगे, हाँ 0.1 ले लो, 0.01 ले लो, 0.001 ले लो, 0.00001 ले लो, लेकिन शुद्ध जीरो मत लेना। डेल्टा एक्स को अगर शुद्ध जीरो ले लोगे तो यहां भी जीरो मिलेगा, ये डेल्टा वाई भी जीरो मिलेगा, डेल्टा एक्स भी जीरो मिलेगा, भाग ही नहीं लगेगा। तो डेल्टा एक्स को जीरो तो नहीं लेते, लेकिन जीरो से जितना नजदीक आप लेते जाओगे, जो रेट निकलेगा वो उतना ज्यादा शुद्ध मिलता जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से मेरा समय हो गया क्या? ठीक है, हम यहीं पे छोड़ते हैं। यहीं से हम लोग अपनी चर्चा फिर कल शुरू करेंगे। याद रखना, आज जो जो बातें मैंने कही हैं संक्षेप कर दूं, उनको एक बार फिर से बता दूं आपको। हमने कहा कि y और x में एक संबंध है, y बराबर एक्स स्क्वायर हमने लिया, y बराबर 3x लिया, y बराबर 4x लिया, y बराबर कांस्टेंट 5 लिया। y और x में संबंध है, x के एक किसी खास मान पे y का कोई खास मान है। ठीक है, हम उस कर्व पे एक बिंदु पे पहुंच गए और अब हम कह रहे हैं कि हमको वहां पे उस y के बदलने की दर चाहिए, यानी x को थोड़ा सा बदलें तो y कितना बदला, हमको वो दर चाहिए। वो दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? x को थोड़ा सा बदलते हैं, x को x प्लस डेल्टा x करते हैं तो y भी बदल जाता है। तो कितना बदल गया y, वो हम ढूंढते हैं, डेल्टा y करते हैं, डेल्टा y को डेल्टा x से भाग लगाते हैं और हम कहते हैं कि दर हो गई। ये बात सही है तभी तक जब तक कि हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन टाइप का है, तब ठीक है, पक्का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन टाइप नहीं हो करके वक्र की तरह का हो गया, कर्व्ड हो गया, तब हमारी ये जो परिभाषा है इसमें थोड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि अब हम डेल्टा एक्स कितना बड़ा लिए उसके अनुसार मेरा रेट हर बार अलग अलग आता है, जबकि उस पॉइंट पर एक खास रेट है। जितना डेल्टा एक्स ले रहे हैं उतना ही रेट में चेंज हो रहा है। हाँ, इसलिए वो सही रेट नहीं है, क्योंकि सही रेट का एक निश्चित मान है, सही रेट का एक निश्चित मान है, और हम जो निकाल के ला रहे हैं वो हर बार अलग अलग निकाल के ला रहे हैं, इसमें से कोई भी सही रेट नहीं है। तब जितना डेल्टा एक्स में छोटा लेता जाऊंगा उतना मैं गलतियां कम करूंगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कोई भी डेल्टा एक्स लोगे तो सही रेट नहीं मिलेगा। लेकिन कितनी गलती कर रहे हैं हम? जितना बड़ा डेल्टा एक्स लोगे उतनी ज्यादा गलती कर रहे हैं हम। जितना छोटा डेल्टा एक्स लेंगे उतनी कम गलती कर रहे हैं हम। तो उस रेट को मालूम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि डेल्टा एक्स को खूब छोटा लेना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं ले सकते हो। जीरो से एक के बीच में तो फाइनाइट नंबर है। हाँ बिल्कुल, तो जितना तुम जीरो के करीब डेल्टा एक्स को लोगे उतना तुमको जो रेट निकल करके आ रहा है कैलकुलेशन से उतना सही, ज्यादा सही होगा वो, लेकिन फिर भी पूरा सही नहीं होगा वो। जितना छोटा लोगे, 0.1 ले लो कुछ निकल के आया, 0.01 ले लो और अच्छा निकल के आएगा, 0.001 लोगे तो और अच्छा निकल करके आएगा। ठीक है, तो अब कल जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि हमें पता है कि हम जब भी निकालेंगे तो गलत निकलेगा, लेकिन फिर भी हम इसी टेबल से या अपनी गणना करके कुछ कैलकुलेशंस करके बिल्कुल सही रेट कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा कल का विषय होगा।